हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नीट का या जेई मेन का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। और सबसे पहले मैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन अल्केन्स। अल्केन्स में पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम में ही क्लियर है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन आपको कराना है। आपको मेन अल्केन में क्या ध्यान रखना होता है या कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या ध्यान रखना होता है, रिएजेंट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट का अगर फंक्शन आप समझ गए तो आप क्वेश्चन सारे कर लोगे एग्जाम के। तो रिएजेंट इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका जो रिएजेंट है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का वो होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। और हाइड्रोजनेशन किसका होता है, दो केस इसमें है, केस वन फ्रॉम अल्कीन हम देखेंगे और एक अल्काइन होता है। ठीक, तो पहला अपन अल्कीन की बात कर रहे हैं। अल्कीन को हम कैसे बनाते हैं, अल्कीन होता है आपका ऐसा, इस तरीके से C डबल बॉन्ड C, यह आपका अल्कीन होगा और इसकी रिएक्शन आपको करानी है H2 और इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लो। तो मेन रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो H2 होता है और Ni इसमें कैटलिस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, किससे, H और H से। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक करके H लगाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से, मतलब क्या हो गया, पाई बॉन्ड टूट गया, क्या आ गया वहां पर, H आ गया। इस तरीके से आपको करना है। कुछ एग्जांपल देख लो कैसे करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको हाइड्रोजनेशन कराना है। ठीक, यही रिएजेंट में ले रहा हूं। तो आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किससे, H से। क्या बन जाएगा इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक एग्जांपल और लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको हाइड्रोजनेशन कराना है। क्या करोगे आप, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, किससे, H और H से। तो क्या बन जाएगा यहां पर, CH3 CH2 CH3। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करो रिएक्शन क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो ऐसे एक रिंग दे दी और यहां बाहर लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है आपको इसी रिएजेंट के साथ। तो आप क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे किससे, HH से। तो क्या आ जाएगा आपको, ऐसा दिखेगा अब ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या किया आपने, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया HH से। तो अल्कीन में हम इस तरीके से करते हैं। अब सेकंड केस इसका बनता है अल्काइन से, केस 2 फ्रॉम अल्काइंस। तो अगर अल्काइन से हम अल्केन बनाएं तो भी हाइड्रोजनेशन से बना सकते हैं। अल्काइन कैसी होती है, बेसिक रूल समझ लो क्या है इसका। रूल ये है कि यहां पर आपको लेना है 2 मोल H2 और NiPTPD में से कुछ भी ले सकते हो। अगर कुछ नहीं भी लिखा है, H2 Ni सिर्फ दे दिया, तब भी आप 2 मोल ऑलरेडी कंसीडर करके ही करोगे क्वेश्चन। तो आप क्या करो, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करो। पहला पाई ब्रेक होगा तो HH से, दूसरा भी ब्रेक होगा HH से, इस तरीके से। तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा बन जाएगा, CH2 इधर सिंगल और CH2, इस तरीके से। ये रूल है इसका। एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करोगे, जैसे मान लो एसिटिलीन या एथाइन दे दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसकी रिएक्शन होगी 2 मोल H2 के साथ, कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं मैं, मान लो PT दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे दोनों, किससे, HH से। तो क्या बन जाएगा यहां पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे चलना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके। एक और लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहां लगा दिया 2H2 और यहां लगा दिया प्लेटिनम। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे दोनों, किससे, HH से, ऐसा। तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे अल्काइंस रिएक्ट फास्टर देन अल्कीन्स। अल्काइन और अल्कीन में अल्काइन फास्टर रिएक्ट करते हैं, किससे, अल्कीन से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना सकते हैं। कैसे, इसके भी दो केस हैं। केस 1 फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX लिखते हैं अल्काइल हैलाइड को, विद Zn इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, Zn एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन गैस देता है जिससे इसका रिडक्शन हो जाता है। कैसे कराना है आपको, RX लिखा होगा, Zn H+ दिया होगा,
तो आप क्या करोगे, ZnH प्लस H2 दे देगा, तो क्या करोगे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे किससे, HH से। इस तरीके से करना है, तो क्या बनेगा RH प्लस HX बनेगा ऐसा। एग्जाम्पल देखो, CH3Cl की रिएक्शन अगर मैं कराऊं इसी रिएजेंट के साथ, तो ये क्या करता है, रिएजेंट का फंक्शन ध्यान होना चाहिए। ZnH प्लस क्या करता है, RH बॉन्ड ब्रेक करता है किससे, HH से, तो क्या बना लेगा ये CH4। मेन अल्केन वाले प्रोडक्ट में लिखते जा रहा हूं। एक और देखो, CH3CH2Br, इसका आपको क्या कराना है, ZnH प्लस के साथ रिडक्शन, क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कर दोगे किससे, HH से, क्या बन जाएगा CH3CH3। इस तरीके से करना है आपको। इसका एक दूसरा केस होता है एल्किल हैलाइड का, केस 2, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड दिया जाएगा आपको और Na ड्राई ईथर होता है, तो RX की रिएक्शन होती है Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और Na ड्राई ईथर क्या करता है, कपलिंग करता है RX में। कैसे करता है देखो, आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे, RX लिख दो और इसमें क्या करो, आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, बीच से ब्रेक करना। बीच से ब्रेक करने का मतलब क्या है, रेडिकल बनेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, तो जब रेडिकल बनेंगे तो आप क्या करो, इसके 2 मोल ले लो, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करा तो मुझे 2 रेडिकल मिले, कौन से वाले, R रेडिकल, X रेडिकल नहीं लिख रहा हूं, उसका कोई काम नहीं इसलिए। अब 2 R रेडिकल मिले और इसको आपस में ज्वाइन करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको Na ड्राई ईथर मिला, एल्किल हैलाइड मिला, तो बॉन्ड ब्रेक करके 2 रेडिकल बना के उसको कंबाइन करवा देंगे। कैसे, एग्जांपल से और समझ लो, CH3Cl, Na ड्राई ईथर आपको दे रखा है रिएजेंट, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके 2 मोल ऑटोमेटिकली ले लो, बॉन्ड ब्रेक करो, क्या रेडिकल, क्या मिलेगा आपको, CH3 रेडिकल और एक दूसरा CH3 रेडिकल, इन दोनों को ज्वाइन करा के क्या लिख दोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से रेडिकल की बॉन्ड बना देना। एक और देख लो, CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन हो रही है Na ड्राई ईथर के साथ, आपने क्या करा, बॉन्ड ब्रेक किया, रेडिकल 2 मोल लिए, CH3 CH2 रेडिकल, और इसका क्या करो, मिरर इमेज लिख लो, CH2 CH3 रेडिकल ऐसा, ठीक है। और इन दोनों को रेडिकल को ज्वाइन करा दो, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा N ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। बॉन्ड लाइन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा है, इस तरीके से यहां लगा दिया इन्होंने Br, Na ड्राई ईथर कराना है, तो आप क्या करोगे, रेडिकल वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, कैसे के, होमोलिटिक, एक रेडिकल यहां एक यहां, इसके 2 मोल ले लो, कैसा मिलेगा आपको, एक रेडिकल ऐसा और इसका मिरर इमेज लगा दो, किस तरीके से, ऐसे बना दो, ठीक है, इस तरीके से मिरर लगा दो यहाँ पे। तो आप क्या करो, रेडिकल ज्वाइन करा दो, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन आ गए, सपोज ऐसा दे दिया आपको, एक जगह Cl लगा है और एक जगह क्या लगा दिया, Br Na ड्राई ईथर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल। अब आपको 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही में ही 2 हेलोजन दे रखे हैं, तो 2 रेडिकल यहां बन गए, इसको आपस में ज्वाइन करा दो, तो कैसा बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो वुर्ज रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे करने देख लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है अपनी, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बना सकते हैं। कैसे देखो, इसमें भी 2 केस होते हैं अपना। केस 1, पहला है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। देखो डी कार्बोक्सिलेशन नाम में ही लिखा है, डी मतलब केमिस्ट्री में रिमूवल होता है, कार्बोक्सी मतलब CO2 का, तो डी कार्बोक्सिलेशन कराना है। कौन सा वाला, सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। तो जब कभी भी आपके सामने सॉल्ट आ जाए, जैसे RCOONA, ठीक है, ये सॉल्ट आ गया और रिएजेंट यूज कर रहे हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो आपको करना क्या है, किस तरीके से रिएक्शन करनी है, आंसर कैसे करना है वो देखो। RCONA ऐसे लिखो और NaOH को ऐसे लिख दो, NaOH, क्या कर दो यहां से Na2CO3 निकाल दो, और Na2CO3 निकालोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, RH और प्लस Na2CO3। मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सिर्फ RH ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, RH। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, COONA, ये हटा के इस जगह क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है। तो CONA हटा के क्या लगा दो, H लगा दो। कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि आपको मान लो एसिड ही दे दें, RCOH, और फिर बोल दें आपको सोडा लाइम NaOH प्लस CO, तो आप क्या करो, इस अगर एसिड आ गया तो एसिड में CO2 उड़ा दिया करो, ठीक है, CO2 उड़ा दो ऐसे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, RH बनेगा। तो अल्टीमेटली दोनों में सेम काम करना है। यहां CONA हटा के H लगा रहे थे, यहां पे COH हटा के क्या लगा दोगे, H। जैसे एक एग्जांपल देख लो, CH3
COOH, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं सोडा लाइम के साथ। तो अल्टीमेटली करना क्या है आपको, ये COOH हटा के क्या लगा दो यहाँ पर H, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मीथेन CH4। अगर मान लो कोई सॉल्ट दे दें आपको, सपोज ऐसा कोई सॉल्ट दिया गया है COONA, इसकी रिएक्शन करानी है सोडा लाइम के साथ, तो क्या करना होता है, COONA हटा के क्या लगा दो, H लगा दो। तो H किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास, तो 1 2 3 4 कार्बन की अल्केन ब्यूटेन बन जाएगी। इस तरीके से करना है। इसका एक सेकंड केस होता है केस 2। केस 2 जो होता है वो होता है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो रिएक्शन है उसके जो आंसर आते हैं वो सेम आते हैं जो वुड्स रिएक्शन के आंसर आते हैं, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के थ्रू हम चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, वैसे यहां देखेंगे। जैसे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या दिया जाता है आपको, सॉल्ट दिया जाएगा RCONA और ऐसा लिख देंगे इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें पूछते हैं क्या बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे अपन वुड्स रिएक्शन में करते थे वैसे ही आप क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल। ठीक है, अब यहां पर 2 मोल ले लो ऑटोमेटिकली। ठीक, इस वाले को भूल जाओ क्योंकि बाई प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कम चांसेस हैं आने के, मेन प्रोडक्ट ही पूछेंगे। तो आप क्या करो, 2 R रेडिकल आ गए आपके पास, तो R रेडिकल प्लस R रेडिकल, तो ये क्या बना लेंगे, RR बना लेंगे। तो सेम वैसे ही हो रहा है जैसे वुड्स में हो रहा था। जैसे मान लो CH3 COONA, इसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला 2 मोल लेके, रेडिकल रेडिकल, कितने रेडिकल मिलेंगे, कौन से वाले, CH3 रेडिकल 2 बार मिलेगा आपको, इन दोनों को ज्वाइन करा दो तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे चलना है आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है इस तरीके से, इधर लगा दिया मैंने CONA, इसका क्या कराना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला रेडिकल बनेगा, 2 मोल लोगे, और ये 2 रेडिकल कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ऐसा और एक इसका मिरर इमेज लिख लो, इस तरीके से दोनों रेडिकल ज्वाइन करा दो तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो ऐसा दिया है, यहां पर लगा दिया CONA, अब एक ही क्वेश्चन में 2 जगह CONA लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक, CONA इस तरीके से। तो आप क्या करो, बॉन्ड ब्रेक कर दो रेडिकली, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक किया रेडिकल रेडिकल, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दो इलेक्ट्रोलिसिस पर, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आंसर आप देखो सेम वही आ रहे हैं जो वुड्स रिएक्शन के आते थे। तो कोलवेज और वुड्स रिएक्शन में सेम टाइप से आपको आंसर करना है, नोट कर लो। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ा दी। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं एल्केन की। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। अगला अपना जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स में केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हेलोजिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। हेलोजिनेशन में क्या होता है, देखो अल्केन की रिएक्शन होती है X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जगह आप यूवी लाइट या फिर टेम्परेचर भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी ले सकते हो। तो RH की रिएक्शन जब इससे होती है तो बनता है RX प्लस HX। ठीक है, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना, RX बनता है एल्किल हैलाइड। कैसे बनाना है, RH और X2 को ऐसे लिख लो XX, ऐसे सनलाइट, यहां से HX को उठा के अलग निकाल दो तो क्या बन जाएगा RX। मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूं बस, इस तरीके से आपको करना है ना। अब इसमें रिएक्टिविटी की बात आती है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, F2 की, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की। F2 वाली रिएक्शन हाईली अनकंट्रोल विगरस रिएक्शन होती है तो ये नहीं कराते हम। I2 की बहुत स्लो रिएक्शन होती है तो ये भी नहीं कराते, लेकिन एक एग्जांपल मैं बता दूंगा कि आप ये भी करवा सकते हो। मेन फोकस अपना किस पे रहेगा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पर रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता दो, ठीक है, ऑन मोनोहेलोजिनेशन या मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन, ऐसा पूछेंगे। और एक मेजर माइनर वाला पूछेंगे। तो पहले मैं वो वाला पार्ट आपको बताता हूं जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हेडिंग करके लिख लो, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेजर कैसे लिखते हैं और माइनर कैसे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखना, देखो बेसिक रिएक्शन से समझेंगे। जैसे मीथेन है, इसका आपको हेलोजिनेशन कराना है, और कौन सा बोल रहे हैं आपसे, जो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, इन मोनोहेलोजिनेशन। मोनोहेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एक ही बार आपको हेलोजन लगाना है। तो मीथेन में बताओ कितने टाइप के H हैं, एक ही टाइप का H है। इसका मतलब इस H को हटा के आप X लगा सकते हो, तो इसमें कितने बनेंगे प्रोडक्ट, एक ही बनेगा। अगर मैं आपसे इथेन के बारे में पूछूं, इथेन, इसमें बताओ आपको मोनोहेलोजिनेशन में
कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहां से h हटा के x लगाओ या यहां से लगाओ, बात तो बराबर ही है, तो हम एक बोलेंगे। अगर मान लो प्रोपेन में बोला गया तो अब ध्यान से देखना, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। मान लो आपने यहां लगाया और एक ये वाला अलग हो गया इससे, है ना, तो एक ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अगर मैं ब्यूटेन के बारे में बात करूं तो ब्यूटेन में क्या करूंगा, अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लिया तो यहां पे लगा दिया, और इन दोनों में से कोई भी एक ले लिया तो यहां पे लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान देना है यहां पर, अगर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो अपन सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और आपका आंसर क्या होगा 2। ये क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। अगर आपसे ऐसा बोला गया है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो बताओ, तो आपको फिर इसमें कायरल कार्बन चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई कायरल है क्या, नहीं है, तो एक ही काउंट होगा। इसमें कायरल है क्या, है, कौन सा वाला, ये वाला, तो 2 ही काउंट होंगे, तो 1 + 2 = क्या आ जाएगा 3, और ये क्या आ गया, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो जहां भी कायरल आ जाए तो उसके लिए आप 2 काउंट कर लोगे, है ना। तो ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और ये इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो अपन ये लिखेंगे 2 आंसर, इंक्लूडिंग लिखा है तो 3, कुछ नहीं लिखा है तो इंक्लूडिंग मान के आंसर 3 करेंगे अपन। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मान लो ऐसा लिखा है, इसके लिए आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। देखो एक बार आप यहां पर h हटा के x लगा सकते हो, जैसे ही आपने यहां से h हटा के x लगाया, सपोज आपने ऐसा लगाया, तो ये कायरल हो गया ना, लगा यहां रहे हो, कायरल ये हो रहा है, तो ध्यान रखना यहां पर लगाने से ये कायरल हो जाता है, तो अब मैं यहां पे 2 बोलूंगा। एक बार यहां पर h हटा के x लगा सकते हो तो एक यहां बोलूंगा, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो कोई भी एक ले लिया मैंने। एक बार यहां से h हटा के x लगा सकते हो तो ये खुद कायरल हो जाएगा, तो 2 ही आएंगे, ठीक है। एक बार यहां से h हटा के x लगाओगे तो कोई कायरल नहीं होगा, तो एक ही आएगा। तो टोटल कितने आएंगे, 2 2 4 5 6, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग कितने, सिर्फ स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो 4 बोलूंगा मैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, और 6 बोलूंगा मैं इसमें क्या, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो इस तरीके से आपको सोचना है एग्जाम में। कोई बहुत बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, नीट और मेन में आएंगे तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। नोट कर लो इसको, फिर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बाद आपको बताता हूं मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं हेलोजिनेशन में। तो हेलोजिनेशन में देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन, है ना, और एक होता है आपका मोनोब्रोमिनेशन। मोनोक्लोरीनेशन और मोनोब्रोमिनेशन, ये 2 चीजें होती हैं। जो क्लोरीनेशन होता है वो होता है मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, और जो ब्रोमिनेशन है वो होता है मोर सिलेक्टिव और लेस रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी F2Cl2 Br2I2 यही ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग। तो क्लोरीनेशन में क्या है, आपको सिलेक्टिविटी कम है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जबकि ब्रोमिनेशन में डिसाइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रेट निकाली गई है प्राइमरी पर रिएक्शन होने की, सेकेंडरी पर और टर्सरी पर, इसमें ये रेट होती है 1:3.8:5, जबकि यहां पर रेट प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर और टर्सरी पर जो होती है वो होती है 1:82:1600। तो टर्सरी पर इतनी ज्यादा रेट होती है कि हमेशा वही मेजर होता है। तो ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री से, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट लिख पाओगे, जैसे मान लो ऐसा लिखा है और आपसे बोला है ब्रोमिनेशन कराओ इसका Br2H, बताओ मेजर क्या होगा, तो सीधा सीधा बोल दोगे आप, ये 3 डिग्री दिख रहा है आपको चमकता हुआ, बस यहीं पे H हटा के क्या लगा दोगे, Br लगा दोगे, ये हो गया मेजर। जबकि यहां पर ऐसा नहीं करेंगे अपन, यहां हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज 1 डिग्री प्रोडक्ट इज इक्वल टू NPRP अपॉन NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT इंटू 100, ये परसेंटेज से निकालोगे आप। NP NS और NT क्या है, यहां पर NP होता है नंबर ऑफ 1 डिग्री H, NS क्या है, नंबर ऑफ 2 डिग्री H, और NT क्या है, नंबर ऑफ 3 डिग्री H, ये, और रेट मैंने यहां पर लिखी दी है। इसी तरीके से जैसे 1 डिग्री का फॉर्मूला है वैसे 2 डिग्री का लिख सकते हो, NSRS ऊपर कर दो नीचे पूरा कॉमन है, और 3 डिग्री के लिए NTRT ऊपर कर दो नीचे पूरा कॉमन है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन करने का और डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो
आप देखो अगर 1 डिग्री का फॉर्मूला हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सभी में ही सेम आना ना, बस ऊपर वाले से चेक कर लिया करो। इसका मतलब आप क्या चेक करोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट चेक करोगे, जिसका वैल्यू बड़ी होगी वो अपन मेजर बोल देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मुझे कराना होता सपोज क्लोरीनेशन Cl2H, तो अपन को आंसर देना मेजर बताओ। तो आप बताओ यहां पर Np कितने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, 3 3 6 और 3 9 9 हो गए, और NS कितने हैं, एक भी नहीं 0, और Nt कितने हैं 1। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, NpRp निकालो, तो NpRp कितना आ गया 9 × 1, NSRS कितना आ गया 0 × 3.8। मैं पूरा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं क्योंकि वो तो वैसे भी 0 आना है, लेकिन पहला क्वेश्चन इसलिए अपन पूरा डिटेल में देख रहे हैं। NtRt इसको क्या लिखोगे 1 × 5। तो अब आप देखो ये वैल्यू क्या हो गई, ये बड़ी है इससे, ये तो 0 है आपका, है ना, तो सीधे सीधे 1 डिग्री वाला मेजर बोल दोगे आप यहां से, ऐसा। तो समझ के बाद क्वेश्चन करने के लिए ऐसे करोगे आप, पूरा डिटेल में थोड़ी सॉल्व करोगे, इतना थोड़ी टाइम है आपको एग्जाम में, एग्जाम में तो बहुत कम टाइम है ना। तो डायरेक्ट क्या करो, आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू चेक कर लो, जिसकी वैल्यू बड़ी वो आप आंसर कर देना। इस तरीके से अपन मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। हैलोजिनेशन इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं अपन इसके, है ना। पहली वाली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन, उसको आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, बाकी की छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। सेकंड है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, अल्केन से एरोमेटिक रिंग बनती है। जैसे हेक्सेन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसकी रिएक्शन है Cr2O3 और V2O5 और MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। ये टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स और प्रेशर होता है 10 से 20 atm। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। तो हेक्सेन से बनता है इसमें बेंजीन, डायरेक्ट याद रखना है आपको ये, है ना। अगर मान लो यहां पर 7 कार्बन आ जाते, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 कार्बन आ जाते, यही कंडीशन होती, तो 6 कार्बन की तो बेंजीन रिंग बन जाती और एक मिथाइल रह जाता, है ना। 6 की तो रिंग बन गई और एक मिथाइल रह जाता, मतलब ये टोलुइन बन जाता। अब इसी से ये आगे एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में आइसोमर बनता है। जैसे मान लो मेरे पास दिया है N-ब्यूटेन, इसकी रिएक्शन हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो इसका आइसोमर बना दो। ठीक है, इस अगर ये रिएक्शन दिए तो इसका आइसोमर, तो 4 का एक आइसोमर क्या बनेगा, 3 की चेन और एक ब्रांच, तो इसका एक आइसोमर ये हो गया। अगर 5 की चेन होती है यहाँ पे तो उसके डिफरेंट आइसोमर और बन सकते हैं। जैसे अगर 5 की चेन है यहाँ पर तो 4 की चेन एक ब्रांच और 3 की चेन में 2 ब्रांच, इस तरीके से आप बना दोगे। तो ये आइसोमराइजेशन हो गई। 4th नंबर पर है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में कई सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो पढ़नी है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हम 3 डिग्री के ऑक्सीडेशन KMnO4 से कराएंगे। जैसे आपको दिया हुआ है ऐसा CH CH3 CH3 आइसोब्यूटेन नाम है इसका, तो इसकी रिएक्शन करानी है KMnO4 से। तो KMnO4 क्या करता है, ओनली 3 डिग्री H का ऑक्सीडेशन करता है, सिर्फ 3 डिग्री H का, ध्यान रखना। तो KMnO4 क्या करता है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन देता है और नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है। क्या करो, CH बॉन्ड के बीच में ये O लगा दो, तो अल्केन से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा इस तरीके से। और ये 3 डिग्री H का ही ऑक्सीडेशन करता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। एक और रिएक्शन है इसमें जिसको बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होती है। तो कंबस्शन रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन के लिए लिख देता हूं, बिल्कुल याद कर लेना, CXHY प्लस X प्लस YY4, ये कॉफिशिएंट होता है इसका, O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको पूरी ये नहीं रटनी है तो बैलेंसिंग किस सीक्वेंस में याद लिखोगे वो याद कर लेना। कार्बन को सबसे पहले बैलेंस करना, ठीक है, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को, ये इसकी सीक्वेंस होती है। अदरवाइज आप ये पूरा का पूरा याद भी कर सकते हो। अगर याद नहीं करना तो हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, O2 के साथ उसका कंबस्शन हो रहा है, CO2 वाटर बनाना और ये बैलेंस कर लेना। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हेक्सेन का, फिर पेंटेन का और फिर ब्यूटेन का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, ये कब होगा, ये तब होगा जब आइसोमेरिक एल्केन दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, तो उस केस में कैसे करोगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया अगर ब्रांच बढ़ रही है तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। वंडरवल फोर्सेस से ही चलते हैं अपन। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं ब्यूटेन और एक दे दिया आइसोब्यूटेन, तो इसका ज्यादा क्यों, इसमें ब्रांच आ गई। इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। क्यों, ब्रांच बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक ही प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के जाना, नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको एल्केन के कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं। अब अल्केन चैप्टर की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सीक्वेंशियल प्रॉब्लम सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी ऑर्गेनिक में चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन कवर होती है। देखो सबसे पहले मैंने मीथेन लिया है, इसका क्लोरीनेशन कराना है, तो क्या करते हो क्लोरीनेशन में, बताओ। H हटा के Cl लगा दूं तो A बन जाएगा CH3Cl। अब Na ईथर में क्या करते हो, CH3Cl की जब Na ईथर से रिएक्शन होती है तो इसमें हम कैसे किया करते थे, बॉन्ड ब्रेक करके। आप क्या करो, रेडिकल बना लो और ऐसे ही दो रेडिकल को क्या कर दो, कंबाइन। तो CH3 रेडिकल जब कंबाइन होंगे आपस में तो क्या बना लेंगे, ये CH3। ठीक है, इसका मतलब जो B हो गया आपका वो हो गया ईथेन। अब आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है इसका, तो फिर से H हटा के Br लगा दो। अब ये दोनों तो सेम है तो कहीं भी हटाओ, तो CH3 CH2 Br आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, CH3 CH2 Br, ये C आ गया आपका। अब C से वापस B बनाना है, B क्या था, CH3 तो आपको वो रिएजेंट बताना है D क्या होगा। तो वो रिएजेंट क्या होगा, देखो RX से RH किस में बनता था, RX से RH ये बनता था ZnH+ में। याद करो ZnH+ क्या करेगा इसके साथ, ZnH+ इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा किससे, H और H से। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा यहां पर, है ना, इस तरीके से। अब एक रिएक्शन और है, आपको ई अल्काइन बतानी है जिससे ये अल्केन बने H2PD में। अब देखो यहां पर 2 मोल लिखा नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है पहले से ही कि 2 मोल होंगे, तो इसका उल्टा चलना है आपको। तो इसमें से आप H2 निकाल दो 2 बार, तो एक H यहां से एक H यहां से उठाओगे, H2 निकालोगे तो 1 पाई आएगा, फिर दोबारा वैसे ही करोगे तो 1 और पाई आ जाएगा। इसका मतलब जो अल्काइन आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी एसिटिलीन। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। तो आप चेक कर लो एक बार सारे अपने आंसर्स। ठीक है, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं इसमें, एक अल्कीन दे रखी है, इसकी H2PD के साथ रिएक्शन करानी, तो क्या करोगे आप, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे किससे, H और H से, तो A आपका आ जाएगा ऐसा। अब इसका आपको क्या कराना है, मोनोहेलोजिनेशन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने। अब यहां कहीं लिखा है क्या एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, नहीं लिखा ना, कुछ नहीं लिखा होता तो इंक्लूडिंग स्टीरियो मानते हैं। तो मेरे पास अल्केन कौन सी है ये, तो इसमें मैं क्या करूंगा, H हटा के X लगाऊंगा। कहां पे, देखो ये वाला और ये वाला चारों सेम है, तो कहीं भी एक जगह लगा दो। ठीक है, मान लो मैं यहां लगा देता हूं, और एक ये वाला और ये वाला सेम है, इन दोनों में से कहीं एक लगा दो, तो यहां लगा देता हूं। तो मैं लगा के बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, यहां पर H हटा के मान लो यहां Cl लगा दिया आपने। मोनोहेलोजिनेशन में सपोज क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका ऐसा। ठीक है, ये बन गया। अब आप बताओ इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या, बिल्कुल हो गया ये वाला, तो इसके 2 काउंट करोगे, इसमें कोई कायरल है क्या, नहीं है, तो एक ये काउंट करोगे, तो टोटल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 बनेंगे। आगे बढ़ो, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो अल्केन है ये वाली, ये इलेक्ट्रोलिसिस से भी बन रही है, किसके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर मान लो आपका सॉल्ट ये होता RCOONA, तो आप क्या करते थे, ये बॉन्ड ब्रेक करते थे, रेडिकल और ऐसे ही 2 रेडिकल जोड़ते थे इससे। तो आप क्या करो, ये जो सिमेट्री जहां से दिख रही है ये इसको ब्रेक कर लो। तो सिमेट्री कहां से दिख रही है, इसमें यहां से, तो इसको ब्रेक करोगे तो इन दोनों जगह क्या लगा दोगे, CONA लगा दोगे। तो आपका जो B आ जाएगा सोडियम सॉल्ट, वो ऐसा दिखेगा आपको, CONA। अब आप क्रॉस चेक कर लो, आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां रेडिकल बनेगा, देखो ऐसा, और यही रेडिकल अपने दूसरे रेडिकल से कंबाइन होकर ऐसा बना देगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो B आया वो क्या आया, B आपका ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसका आपको क्या कराना है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे C बनेगा। तो मैंने बताया था जब कभी भी सॉल्ट हो और उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराना हो तो CONA हटा के यहां पे क्या लगा दो, H लगा दो। तो ये क्या बन गया, C वाला आपका प्रोपेन बन गया सीधा। ठीक है, अब प्रोपेन Na ईथर के
जो वुड्स रिएक्शन है उससे बन रहा है, यानी ईथर किसका होता है, ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन का। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है आपका प्रोपेन, ये कोई सिमेट्रिकल तो नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसका मतलब जब कपलिंग हो रही होगी तो 2 कार्बन के एक हैलाइड की और 1 कार्बन के दूसरे हैलाइड की कपलिंग हो रही होगी, और हैलाइड क्या लेना है आपको, अल्किल क्लोराइड। तो डी वाला मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH3Cl, तो ऑटोमेटिकली फिर ई वाला क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। अब आप देखो जरा, इन दोनों की कपलिंग करा के सीधे चल लो तो बिल्कुल यही बनेगा। मैंने डी ये वाला और ई वाला क्यों लिया, क्योंकि ये वाले पॉइंट को मैंने ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा, E इज हायर होमोलॉग ऑफ डी, मतलब इसमें CH2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। होमोलॉग में आप जानते हो क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, और D का हायर होमोलॉग क्या हो जाएगा, E। इस तरीके से करना है, नोट कर लो इसके सॉल्यूशन।